Hello everyone, I will be discussing physics questions of NTSE exam which was held in 2020, and I have compiled all physics questions of all the zones. So first I will be discussing UP zone questions. First is what is the far point for normal human eye? देखो far point क्या होता है? Far point वो farthest point है हमारी आई से जहां तक आपकी आई क्लियरली देख सकती है। farthest point up to which the eye can see the object clearly, और वो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए होता है इंफिनिटी। ऐसे ही होता है नियर पॉइंट होता है मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विदाउट एनी स्ट्रेन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इससे कम पे आपकी आई नहीं देख सकती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे अपनी आई से, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए सपोज ये एक मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, एंड ये नॉर्मल बना दिया। नाउ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। जब मीडियम का चेंज होता है तो लाइट बेंड करती है, ये हमें पता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेनेवर लाइट चेंजेस द मीडियम, लाइट बेंड्स। ठीक है, तो ये लाइट की बेंडिंग हो गई है। नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है that when ray of light goes from medium 1 to medium 2, then the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। ठीक है, ये रेशियो एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसमें वो एंटर कर रहा है उसका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके रिस्पेक्ट में? जहां से वो रे ऑफ लाइट आ रही होती है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। ये वैल्यू क्या होती है? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.33, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.52 ग्लास का होता है, एंड 1 होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now next question is, a man used a convex lens of focal length 20 centimeter. The power of this lens is, रिलेशनशिप होता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। ये पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में। तो 1/20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 5 डायोप्टर। अब +5 डायोप्टर या -5 डायोप्टर, देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पावर भी पॉजिटिव आता है। इसका ये कैसे आया? ये साइन कन्वेंशंस होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में साइन कन्वेंशंस का एक लिंक दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जैसे आपको एक वायर, ये एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये बताओ, तो आप क्या करोगे? आप इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ध्यान रहे। ठीक है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रीजन इसका ये होता है कि जैसे करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, नाउ दिस करंट शुड नॉट पास थ्रू वोल्ट मीटर। सारा करंट इसी रेजिस्टर से पास होना चाहिए। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वोल्ट मीटर अपने में से कोई करंट पास नहीं होने देगा, जो हम चाहते हैं। ठीक है, अगर करंट इसमें से पास हो जाएगा तो वोल्ट मीटर गलत रीडिंग देगा, इट विल नॉट गिव यू राइट रीडिंग। सो इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल so that no current flows through it. Then 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, देखो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर पावर की एक यूनिट है जो हम इंजन में यूज होता है। इंजन की जो हम पावर है वो हॉर्स पावर में दे देते हैं। पावर वैसे होता क्या है? पावर इज वर्क अपॉन टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन। इट इज वर्क अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, और ये हॉर्स पावर भी एक यूनिट है। तो आपको इसमें रिलेशनशिप पूछा है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, देखिए मैग्नेट जिन भी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑल द अबव, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो और गोबर गैस। देखो गोबर गैस और बायोगैस होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, काउ डंग और प्लांट वेस्ट जो होता है या फिर जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके जो भी रेजिड्यू वेस्ट हमें मिला उस सबको डिकम्पोज किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और फिर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है बायोगैस, ठीक है। प्लीज सी द डायग्राम। काउ डंग और वाटर को मिला के, काउ डंग और वेरियस प्लांट वेस्ट एंड वाटर को मिला के हम स्लरी बनाते हैं, ठीक है। ये स्लरी जो है वो डाइजेस्टर में फिर फेड किया जाता है। डाइजेस्टर जो होता है वो पूरा सील्ड होता है हर जगह पे, और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन इसमें से निकाल लिया जाता है, और फिर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं। एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के बाद इसमें से गैस आउट होती है। गैसेस आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दीज आर द गैसेस। और मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, 75% मीथेन होता है इसमें। सो द आंसर इज CH4 plus CO2. Now next question is electric bulb. In an electric bulb filament, 0.5 ampere current is passed for 10 minutes. You have to find electric charge. Current दिया हुआ है 0.5 ampere, टाइम दिया है 10 minutes. You have to find charge. अब क्या रिलेशन है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, so Q is IT. Now you have to see that everything should be in SI units. करंट का तो SI यूनिट पॉइंट, इट इज एम्पियर ओनली, एंड टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड्स, तो उसे कन्वर्ट कर दो, you will get 300 coulomb. Next question, which of the following mirror is used by dentist to examine the patient teeth? अब देखो पेशेंट का टीथ एग्जामिन करने के लिए मिरर जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो enlarged इमेज प्रोड्यूस करे, ठीक है। छोटा इमेज, पहले ही टीथ इतना छोटा है, उसका सेम साइज इमेज आएगा तब भी डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू चेक, उसका छोटा इमेज बनेगा तब भी प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए एनलार्ज्ड इमेज चाहिए और इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस मिरर में मिलती है, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज इमेज बनाता है। प्लेन मिरर, आप लुकिंग मिरर्स जो होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, द इमेज साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर जो आपके कार्स में रियर व्यू मिरर्स में यूज होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स स्मॉल साइज इमेज, तो ये भी नहीं कर सकते। कॉनकेव मिरर हम यूज कर सकते हैं, कौन सा केस, when the object is between pole and focus. You can see the diagram here. When the object is kept between pole and focus, image formed is virtual, erect and magnified. So answer is concave mirror. Now next is electric bulb has rating of 30 watt and 12 volt. Maximum current can pass through it will be. Now relationship between power and current. P is equal to V I. ये आया कहाँ से फॉर्मूला, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो आप ये पुट कर देंगे ऊपर, यहाँ पे पावर फॉर्मूला हो गया V Q अपॉन T, एंड Q अपॉन T होता है करंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करंट आ गया P अपॉन V, इज 30 एंड वोल्टेज इज 12, so this is 2.5 ampere. Now next is what is the unit of magnetic field intensity? Magnetic field intensity का unit होता है टेस्ला।